जय श्री कृष्ण। नमस्कार यहाँ सबैलाई। आज म श्रीमद् भागवत स्कंद को 7वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें विष्णु द्वारा दक्ष यज्ञ का संपादन के विषय में हम श्रवण करेंगे। सुनत विनय दक्षा विकन विष्णु किन्ह मख पूर्ण, सो सप्तम अध्याय में कथा कही संपूर्ण। मैत्रेय जी बोले, हे बाबू बाहु विदुर, ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार शिव जी की प्रार्थना की तब महादेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हंसते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, सुनिए, मैं उन बाल बुद्धियों के अपराध को न तो कहता हूँ और न कुछ चिंतन करता हूँ, क्योंकि ये यज्ञ लोग भगवान की माया से मोहित हो रहे हैं, इसलिए मैंने उचित दंड दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर भस्म हो गया है, इसलिए यदि उसी सिर की चाहो चाहो कि वही सिर हो जाए, सो अब तो सिर तो कहाँ से आवेगा। दक्ष का सिर बकरे के मुख का लगाया जावे, और जो भग देवता के नेत्र निकाले गए हैं, सो भग देवता यह यज्ञ संबंधी अपने भाग को मित्र देवता के नेत्र से देखे, और पूषा देवता यजमानों के दांतों से पिसा हुआ अन्न भोजन किया करे, और जिन देवताओं ने हमको अवशेष भाग दिया है उनके सब अंग पूर्ण हो जाएंगे। और इसके सब अंग नष्ट हो गए थे, और उनकी बाहु का काम अश्विनी कुमार की भुजाओं से और हाथों का काम पूषा देवता के हाथों से हुआ करेगा, और अदोर्यु और ऋत्विज जैसे प्रथम थे वैसे ही हो जाएंगे। और जो आप चाहते हो कि भृगु की दाढ़ी निकल आवे, सो अब वो दाढ़ी तो होने से ही, परंतु बकरे की दाढ़ी आवेगी। मैत्रेय जी बोले कि हे तात, श्री शिवजी के यह वचन सुनकर सब प्राणी मात्र प्रसन्न होकर साधु साधु कह धन्यवाद देने लगे। फिर संपूर्ण देवता और मुनियों ने जब शिवजी की प्रार्थना की, फिर संपूर्ण अ, फिर संपूर्ण देवता और मुनि जी ने जब शिवजी की प्रार्थना की कृपा करके आप चलिए और यज्ञ पूर्ण कीजिए, तब शिवजी देवताओं का वचन मानकर उन सबको ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस दक्ष यज्ञ में आ पहुंचे, और यह को पूरा यज्ञ को पूरा करके जो शिव भगवान ने कहा था कि उसी भांति किया। यज्ञ में पशु का सिर काटकर दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख कर जोड़ दिया गया। सिर रखते ही शिवजी ने कृपा दृष्टि से दक्ष की ओर देखा। देखते ही प्रजापति ऐसे उठ बैठा जैसे कोई सोते से उठ बैठता है। नेत्र खोलकर देखा तो शिवजी को अपने सन्मुख बैठे हुए देखा। यद्यपि शिवजी के साथ भैरभाव मानने से दक्ष का मन मलिन हो गया, तथापि उस समय शिवजी की दृष्टि पड़ते ही दक्ष का मन ऐसा निर्मल हो गया है जैसे शरद काल में तालाब का छल जल निर्मल हो जाता है। अपनी प्रिय पुत्री सती का मरण स्मरण कर उत्कंठ से आंसुओं की धारा नेत्रों से बहने लगी, परंतु बुद्धिमान दक्ष बड़ी कठिनता से मन को रोककर प्रेम से विहल हो निष्कपट अंतस्करण में महादेव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष जी बोले, हे भगवान, मैंने तो आपका अपमान किया था, तो भी आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की जो मुझको दंड दिया। अहो अधम ब्राह्मण अपमान योग्य है। आप और विष्णु भगवान जब उन्हीं का अपमान नहीं करते तो नियम धारण करने वाले उत्तम ब्राह्मणों की अवज्ञा आपसे कब हो सकती है। विद्या तप और व्रतधारी ब्राह्मणों को वेद और ब्रह्मा विद्या की रक्षा के
अर्थ प्रथम आपने अपने मुंह से उत्पन्न किया है। इसलिए हे प्रभु, आप संपूर्ण विपत्तियों में ब्राह्मण की रक्षा करते हो। तत्व ज्ञान को नहीं जानने वाला मैंने जो देव सभा के दुर्वचन रूप बाणों से आपको दुखित किया था, तो भी आपने उस दुख को नहीं माना। नरक में पड़े हुए मुझको दया दृष्टि से बचाया। हे भगवान, आप अपने अनुग्रह से स्वयं में संतुष्ट हो, क्योंकि मैं उसको बदला नहीं दे सकता हूँ। मैत्रेय जी बोले कि उस प्रजापति दक्ष ने अपने अपराधों को क्षमा कराने के इस प्रकार शिवजी से प्रार्थना कर ब्रह्मा जी की सम्मति से उपाध्याय, ऋत्विज और अग्नि इन वैष्णव यज्ञ फिर यज्ञ कर्म का प्रारंभ किया। तदंतर विस्तार से उस वैष्णव यज्ञ कि पुण्य के अर्थ और शपथ आदि गुणों के स्पर्श किए दोष को दूर करने के अर्थ उन उत्तम ब्राह्मणों ने 3 पत्रों में सिद्ध किए विष्णु देव की साकल्य के अर्थ पूर्वदास नामक वैष्णव भाग कल्पना किया। हे विदुर, अधुर्जु ने साकल्य ग्रहण किया, तब उसके साथ यजमान ने शुद्धि बुद्धि से प्रभु का ध्यान किया। उसी समय साक्षात विष्णु भगवान वहां प्रकट हुए। साम वेद के मंत्रों की ध्वनि जिस गरुड़ के पंख से निकले हैं, उसे उस गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु भगवान आए हैं। भगवान को देखकर ब्रह्मा, इंद्र, शिव संपूर्ण देवताओं ने सहसा उठकर प्रणाम किया और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। भगवान के समीप जाकर दक्ष ने एक उत्तम पाव में सब पूजन की सामग्री रखकर समर्पण की। तब भगवान ने दक्ष प्रजापति की पूजा को अंगीकार किया। तब दक्ष स्तुति करने लगा। आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित हो। अपने स्वरूप में स्थिति शुद्ध चैतन्य रूप अद्वितीय एक आप ही हो। आप आया आप माया का तिरस्कार कर स्वाधीन होने पर भी उसी माया से स्थित होकर मनुष्य के देह घर देहधर माया रूपी नाटक रचते हो। तब ऐसे प्रतीत होते हो कि आप मानो राग द्वेषादि सब आप में भी छा गए हैं, परंतु आप निर्विकार तथा निर्दोष हो। सब ऋत्विज स्तुति करने लगे, हे भगवान, हे निरंजन नंदीश्वर के साप से केवल कर्मों को दुराग्रह रखने वाले हम लोगों आपके तत्व को नहीं जानते। यह जितने इंद्रादि देवता है जिनके नाम से यह यज्ञादि किए जाते हैं, ये सब देवता आपके ही रूप है, परंतु आपके परम तत्व को हम फिर भी नहीं जान सकते हैं। फिर सभासद स्तुति करने लगे, हे शरणागत रक्षक, यह संसार महाकठिन कठिन पंथ की जिसमें कोई विश्राम का स्थल दृष्टि नहीं आता, जिसमें अनेक क्लेश है, दूसरे अज्ञानी लोग का समूह कब आपके चरण रूपी स्थान को प्राप्त होगा। श्री शिवजी बोले, हे वरद, सब विषयों में मुनियों करके आधार पूर्वक पूजन करने योग्य आपके चरणा बिंद में मन लगाने वाले मुझको यद्यपि मूर्ख लोग आचार भ्रष्ट कहते हैं, तथापि आपकी अनुपम कृपा से उसी कहने को मैं नहीं गिनता। श्री भृगु जी स्तुति करने लगे, हे भगवान, जिनकी गहन माया से नष्ट आत्मा ज्ञान वाले ब्रह्मादिक देहधारी भी अज्ञान में शयन करते हैं, आप अपने आत्मा से ईशित हुए आपके स्वरूप को अब भी नहीं जानते हैं, सो आप कृपा करो।
ब्रह्मा जी बोले, पदार्थों के वेद भेद के पृथक पृथक जानने वाले इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वो आपका सत्य स्वरूप नहीं है, क्योंकि ज्ञान का पदार्थ तथा गुण इनके आश्रय रूप आप ही हो, क्योंकि आप मायामय पदार्थों से पृथक हो। इंदिरा जी बोले, हे अच्युत, हे विश्वपालक, असुर वंश के नाश करने वाले चक्र गधा गधादि अस्त्रों सहित जो ये आपका अष्टभुजा वाला रूप है, सो सब जगत का उत्पादन वाला है तथा पालन करने अज्ञात मन यह यज्ञ केवल आप ही के पूजन के अर्थ ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने रचा था। सो महादेव जी ने दक्ष पर कोप करके इस समय विध्वंस कर दिया और यह यज्ञ स्मशान के समान उत्सव रहित हो गया। इसलिए आप कमल सरीखी अपनी पावन दृष्टि से इसे पवित्र करो। ऋषि तथा सब सिद्ध लोग स्तुति करने लगे। दुख स्वरूप दवा नल से दग्ध हुआ और तृष्णा से पीड़ित हुए हमारा मन रूपी हाई आपकी कथा रूपी अमृत नदी में प्रवेश होकर शांत होने पर जग जगद्रूप जगद्रूप दावानल को स्मरण नहीं करता, किंतु ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति होने की समान प्रतीत होता है। दक्ष की श्री प्रसूति स्तुति करने लगी, हे इस आपका आगमन बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। लक्ष्मी सहित आप मेरी रक्षा करें। आप आपकी मैं शरण शरण हूँ। आपके बिना यह यज्ञ शोभा नहीं देता था। जैसे बिना जैसे सिर बिना अन्य अंगों से धड़ की शोभा नहीं होती। सब योगेश्वर बोले, हे प्रभु, हे विश्वात्मन, जो पुरुष आपकी आत्मा से आपको पृथक नहीं देखता है, उससे अधिक प्यारा अन्य आपको कोई नहीं है। तो भी हे भक्त वत्सल, निरंतर अनन्य शक्ति से भजन करने वाले हम दोनों पर आप कृपा करो। अग्निदेव बोले, हे प्रभु, जिस आपके तेज से अति समृद्ध तेज वाला होकर मैं उद्धम यज्ञ में टपकते हुए घृत के हव्य को धारण कर सब देवताओं के अर्थ उन उन देवताओं के भोगों को पहुंचाया करता हूँ, उन यज्ञ के रक्षक और यज्ञ रूप भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण देवता बोले, पूर्व कल्प के अंत में अनेक रचे हुए जगत को उदर में धारण कर आप आद्य पुरुष भगवान प्रलय के जल में शेष सैया पर सोते सो भगवान आप हमारे नेत्रों के आगे आए हो। यह आपने हम पर बड़ा अनुग्रह किया। हे देव, ये मरीचि आदि ऋषि और ब्रह्मा रुद्र शिव इत्यादि देवगण आपके अंश के अंश है और यह संपूर्ण जगत जिनका खिलौना है। हे नाथ, ऐसे आपको हम नित्य प्रणाम करते हैं। तदंतर सब ब्राह्मण स्तुति करके करने लगे, हे प्रभु, यज्ञ हवि अग्नि मंत्र समिधा दर्भ पात्र सभासद ऋत्विज यजमान 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 की श्री देवता अग्निहोत्र शोधा सोम घृत यज्ञ पशु यह सब आप ही हो। इसलिए यज्ञ पुरुष आपको नमस्कार यज्ञ पुरुष आपको नमस्कार है। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, यज्ञ के रचे भगवान की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब महादेव जी से विध्वंस किए हुए यज्ञ को दक्ष प्रजापति ने फिर प्रारंभ किया और सबकी आत्मा
सबके भोगों का भोगने वाले भगवान अपने भाग में मानो प्रसन्न हुए हो, ऐसे दक्ष प्रजापति से संबोधन पूर्वक बोले, हे दक्ष, जो मैं इस जगत को परम कारण परम परम कारण आत्मा ईश्वर सभी स्वयं प्रकाश रूप और उपाधि रहित हूँ, वही ब्रह्मा और शिव जी है। हे द्विज, मैं ही त्रिगुणात्मक अपनी माया को धारण कर इस जगत को रचना पालना संहार करता हूँ। तीनों स्वरूप से एक ही हूँ। हे ब्राह्मण, सब प्राणियों के आत्मा और एक रूप ऐसे हम तीनों विशेष देव विषय जो पुरुष कुछ भेद नहीं समझता है, वह शांति को प्राप्त होता है। मैत्री जी बोले, इस प्रकार जब भगवान ने दक्ष को उपदेश दिया, तब प्रजापति दक्ष ने अपने यज्ञ में प्रथम हरि भगवान का पूजन की कर फिर अन्य सब देवताओं का भी उत्तम रीति से, यानी प्रधान रूप से और अंग रूप ने भगव भगवद्रूप जानकर भोजन किया। फिर सावधान होकर यज्ञ के अवशेष भाग से श्री महादेव जी के पूजन किया। फिर समाप्ति रूप कर्म करके सोम पान करके करने वाले देवताओं का तथा अन्य देवताओं का पूजन कर अनंतर कर्म समाप्त कर ऋत्विजों सहित सब देवताओं को विदा कर अब पृथ स्नान किया, जिसको अपने ही भाव से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। तथापि उस दक्ष को धर्म में बुद्धि रहने का वरदान देकर सब देवता अपनी लोक को चले गए। इस प्रकार दक्ष प्रजापति की अन्य सती जी अपने प्रथम शरीर को छोड़कर हिमालय की श्री मैना के उदर से प्रकट हुई, ऐसे ऐसा हमने सुना है। फिर भी वह अंबिका पार्वती जी की निरंतर भजन करने वालों के मुख्य आश्रय है। ऐसे महादेव पति को पुण्य इस प्रकार प्राप्त हुई कि जैसे प्रलय काल में सोई मायादी शक्ति ईश्वर को प्राप्त हो जाती है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले भगवान सहदेव जी का यह चरित्र मैंने बृहस्पति के शिष्य पर भगवान श्री उद्धव जी के मुख से श्रवण किया था। हे विदुर, जो पुरुष नित्य प्रति भक्ति भाव से सुनकर दूसरों को सुनाता है, वो प्राणी शिव जी की भक्ति के प्रभाव से सब पापों से छूट जाता है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।